प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में SST में हमने जो लेसन प्रारंभ किया हुआ है वो अब इससे पहले हमने जो लेसन पढ़ा है वो पढ़ा है द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और अब जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ लेसन पढ़ भी दिया है और ये आपसे बोला था कि 4-5 दफ़े इस लेसन को आप घर पर पढ़ देना है। हम यहाँ तक आ गए थे कि उदारवादी लोग कौन होते हैं, रेडिकल लोग कौन थे और रूढ़िवादी लोग कौन थे, ये हम क्लियर कर चुके थे। और इसके साथ ही हम आगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी किस प्रकार से औद्योगिक समाज जो वेस्टर्न कंट्री थी, जो यूरोपियन कंट्री थे, उनमें किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुआ और समाज जो था वो उद्योगों के ऊपर किस तरीके से आधारित होता चला गया। यूरोप में समाजवाद का आना, मार्क्सवाद, समाजवाद के लिए समर्थन, रूसी क्रांति। और इस लेसन के अंतर्गत एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो रूसी क्रांति से संबंधित है। ये रूसी क्रांति ये भी आपने शायद पढ़ ली होगी। तो रूस में क्रांति क्यों हुई? क्योंकि वहाँ का जो जार था, शाही जार का जो शासन था वो निरंकुश था। काश्तकारों की दशा भी स्थिति सही नहीं थी। उद्योगों का जो स्तर था, वो उद्योग जो थे वो कुछ ही स्थानों पर विकसित हुए। मुख्य औद्योगिक क्षेत्र सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। अधिकांश उत्पादन दस्तकारों द्वारा किया जाता था, लेकिन बड़े उद्योग छोटे दस्तकारों की वर्कशॉप के साथ ही थे। उद्योगों में विदेशी निवेश रेलवे के विकास के साथ ही बढ़ गया। तो इस तरीके से यह रूसी क्रांति के विषय में भी आपने अच्छे से स्टडी कर ही ली होगी शायद। और मैंने ये बोला था कि लेसन को आप 4-5 दफ़े जब पढ़ लोगे तो हम आगे जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर। रूस में समाजवाद, फिर ये, और फिर इसके साथ ही उथल पुथल का समय, यानी 1905 ईस्वी में पहुँच गए। 1905 की क्रांति, जो जारवादार राजत्व था उसका किस प्रकार से संकट गहराया। और फिर जो यहाँ था पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और रूस का साम्राज्य, यानी प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना। इसके विषय में आपने यहाँ पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला ही था। और फिर यहाँ पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, इसके विषय में भी। और चूँकि यहाँ इसमें वीडियो में आपको एक एक जो वर्ड है वो पढ़ाना तो संभव होता ही नहीं है, तो ये सब आपने अध्ययन कर लिया होगा। अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। और अब आप जो है किस तरीके से गृह युद्ध प्रारंभ हुआ रूस में, ये टॉपिक भी आपने पढ़ लिया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, समाजवादी समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ, फिर यहाँ स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। और इस तरीके से आपने ये पढ़ने के बाद फिर हम पहुँचते हैं लेसन के जो हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चनों में जो है हम सारांश बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें पाठ का सार होता है। इसको अच्छे से तैयार कर ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा आपने। और महत्वपूर्ण शब्दावली भी होती है इसके बाद, वो भी आपने पढ़ ली होगी। तो इसके बाद जो है फिर हम अभ्यास में पहुंचते हैं। और अभ्यास में हम NCERT क्वेश्चन के से पहले, जैसे आपको पीछे भी बतलाया गया था कि हम सबसे पहले जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं लेसन के, वो करने होते हैं। और इनमें हमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता है, क्योंकि आप समझ तो गई है लेसन के बारे में। हमने भी लेसन के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझा दिया था, तो इनमें ज़्यादा कुछ बतलाना नहीं होता है। इनका आंसर इसी में ही होता है, या आपको अपनी जो नोटबुक होती है, नोटबुक में बड़े अच्छे से नोट कर लेने होते हैं। जितने भी आपके यहाँ बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, MCQs, ये सारे के सारे ही इस लेसन में मात्र 12 यानी 12 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं। ये जैसे ही हमारे 12 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन जो हैं हमारे समाप्त होंगे, तो फिर हम जो है इस लेसन का आगे कार्य प्रारंभ करेंगे। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से साफ और स्वच्छ तरीके से ये अपने सारे के सारे जितने भी ये बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं, ये बड़े साफ और स्वच्छ तरीके से आपको ये कर लेने हैं। इसके बाद हम अति लघु क्वेश्चन करेंगे। और अति लघु क्वेश्चन में जो है हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे, उदारवादी समूह किस तरह की सरकार के पक्षधर थे। आपने उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी 3 तरह के समाज के लोगों को वहाँ पढ़ा है यूरोप के, तो वो किस तरह के
सरकार के पक्षधर थे। आओ नोट्स में देखते हैं। यूँ तो आप लेसन से भी आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम नोट से आप जल्दी समझा पाए, जल्दी आपको बतला पाए। चूँकि लेसन को पीछे जाएंगे तो काफ़ी समय आपका बर्बाद होगा हमारा, और कुछ नहीं करा पाएंगे। तो आए देखते हैं। उदारवादी वे मुख्यतः एक ही ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को स्थान मिले। यानी जो उदारवादी लोग थे तो वो किस प्रकार का देश चाहते थे जिसमें सभी धर्म के लोगों को स्थान मिले, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आपने पीछे पढ़ा कि जो पादरी और सामंत थे उस प्रकार के लोगों का ही आधिपत्य था सरकार में। उन्होंने एक ऐसी निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में दलीलें पेश की जो सुनिश्चित न्यायपालिका द्वारा व्याख्यायित कानूनों के हिसाब से, यानी पहले से ही कानून लिखे हुए हों, जैसे संसद होती है। उससे पहले संसद नहीं थी, राजा का शासन होता था, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता था। और जो जिसमें जनता का हस्तक्षेप हो, जनता के द्वारा ही कानून तैयार किए गए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से चले। और न्यायपालिका भी स्वतंत्र हो। न्यायपालिका जो थी, पहले राजा खुद न्याय करता था, और जो न्यायपालिका थी वो स्वतंत्र नहीं थी। जो राजा की न्यायपालिका थी वो राजा के अधीन ही न्याय करती थी। राजा जो चाहता था उसी तरीके से न्याय मिलता था। तो रूस में इस प्रकार की थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिकल और उदारवादियों की आर्थिक दशा किस प्रकार की थी? तो अधिकांश उदारवादियों व रेडिकलों के पास स्वयं की संपत्ति भी तथा इनके अपने कर्मचारी भी थे। यानी अब स्वयं की संपत्ति थी और अपने कर्मचारी भी थे। इनके अनुसार इन्होंने यह संपत्ति व्यापार तथा औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से इकट्ठा की थी। जो संपत्ति थी इन्होंने कहाँ से इकट्ठा की थी? उद्योगों से, व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी रूसी जो किस घटना के बाद जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी? तो फरवरी 1917 रूसी क्रांति घटना के बाद जार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ी। जो फरवरी 1917 में जो क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना है क्वेश्चन पर। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो ये है 9 जनवरी 1905 ईस्वी का रविवार रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। 9 जनवरी 1905। इस दिन मॉस्को में जनसाधारण एक जुलूस की शक्ल में अपनी मांगों का मांग पत्र लेकर जार के महल, यहाँ थोड़े वर्ड गलत हो रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, तो आप जब मैं बोल रहा हूँ उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। जार के महल की ओर पूर्णतया शांति से जा रहे थे। यानी उनकी जो 11 मांगें थी, उन 11 मांगों का मांग पत्र लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। ये लोग नारे लगा रहे थे, छोटे भगवान हमें रोटी दो। जार को छोटा भगवान कहते थे अपने राजा को, और कहते थे कि हमें रोटी दो। इस प्रकार के नारे लगा रहे थे। लेनिन इस छोटे भगवान ने जो लेकिन यहाँ लेकिन है, यहाँ गलती हो गया यहाँ। लेकिन इस छोटे भगवान ने जनता की उचित मांगों की ओर ध्यान न देकर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब जनता रोटी मांग रही थी राजा से, लेकिन राजा ने जनता की बात पर तो ध्यान नहीं दिया, जनता की आवाज़ नहीं सुनी कि मेरे देश की जो जनता है, मेरे देश की जो प्रजा है वो भूखों मर रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया और जो जनता थी उस पर गोली चला दी, जिसके कारण लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। और मौके पर ही लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। और इस दिन से रविवार के दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। खैर, यहाँ से आगे का शेष भाग हम कल करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और बड़े साफ़ और स्वच्छ तरीके से अपनी नोटबुक बना करके उसमें बड़े और साफ़ और स्वच्छ तरीके से ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना है। और ये नोट करके ऐसे ही रखने नहीं है, याद अवश्य कर लेने हैं। थैंक यू।